सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश कराची बोर्ड का एक चैप्टर है जिसका नेम सेल्फ रिलायंस है, विच इज़ रिटन बाय रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। इस चैप्टर के सेल्फ रिलायंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स की एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। ये चैप्टर, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं, इसी हवाले से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के टेक्स्ट में से तकरीबन 4 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से अकॉर्डिंग टू मी इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है वो बनना चाहिए। ठीक है। ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इस चैप्टर में जो बातें रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने की हैं, उन तमाम बातों को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि हर एक शख्स में खुद इन्हिसारी होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए बंदे को, और उसे अपनी जो भी क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरे लोगों को इमिटेट नहीं करना चाहिए, दूसरे लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसे इमिटेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिमाग से सोचना चाहिए, अपने डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अपनी जो इंस्टिंक्ट हैं उनको जो है वो भुलाना नहीं चाहिए, और अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक और अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को जो है वो करना चाहिए। और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर कि वो जो भी उसके थॉट्स हैं वो अपने थॉट्स को खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने लेकर आए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कल उसी के सेम थॉट्स जो हैं वो कोई दूसरा शख्स जब वो एक्सप्रेस करेगा, लोगों के सामने लाएगा, तो उसे अफसोस होगा और दुख होगा कि ये थॉट तो मेरे थे, लेकिन ये थॉट जो है वो किसी और शख्स ने बयान कर दी है। तो अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जो है वो एहसास कमतरी के का शिकार होने के बायस उनको जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट मेक्स अ मैन ग्रेट अकॉर्डिंग टू दी ऑथर। ऑथर रॉल्फ वाल्डो एमर्सन है, उनके मुताबिक कौन सा शख्स जो है वो अजीम होता है या ग्रेट होता है। ऑथर ये कहते हैं कि हर वो शख्स ग्रेट होता है जो सेल्फ रिलायंट होता है। सेल्फ रिलायंट पर्सन जो होता है वो ट्रस्ट करता है अपने ऊपर, कम्प्लीटली उसको भरोसा होता है। वो ये बात जानता है कि उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, उसके साथ के जो लोग हैं, हम असर जो हैं, जो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो एक ही ज़माने के हों। जैसे मिसाल के तौर पर विलियम वर्ड्सवर्थ के दौर में और जो दूसरे पोइट्स थे लाइक एस.टी. कॉलरिज थे, पार्सी बिशी शैली, जॉन कीट्स, ये सब जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरीज थे। तो ऐसा शख्स जो सेल्फ रिलायंस होता है, सेल्फ रिलायंट होता है, उसे पता होता है कि उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं उसमें उनकी उस शख्स की जगह, उस शख्स की पोजीशन जो है वो क्या है। क्योंकि वो जगह उसे अल्लाह ताला ने, डिवाइन प्रोविडेंस मतलब अल्लाह ताला ने उसको वो इज़्ज़त और वो जगह अता की होती है। उसके अंदर कॉन्विक्शन होता है, पुख्तगी होती है अपने बिलीव्स की, जो भी आइडियाज़ उसके होते हैं उस पर उसे पुख्ता यकीन होता है। और जब वो जीनियस लोगों में बैठता है तो वो अपने बिलीव्स बहुत पुख्तगी के साथ, बहुत कॉन्विक्शन और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने लेकर आता है। दूसरों की जो परसेप्शन है, जो थॉट्स हैं, उनको वो बेट्रे करता है। ठीक है। और वो अपने थॉट्स जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में लोगों लोगों से मनवाता है। उसके अंदर ये क्वालिटी होती है। ही कन्फाइड्स, जो जिस चीज़ पर उसका बिलीव होता है। द मैन हु possesses द above क्वालिटीज़, ऐसा शख्स जो ये ऊपर बयान की गई तमाम क्वालिटीज़ को possess करता है, ऐसा शख्स जो है वो ग्रेट होता है अकॉर्डिंग टू दी राइटर या ऑथर। सेल्फ रिलायंट पर्सन जो होता है, सेल्फ रिलायंस इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी भी शख्स के डेवलपमेंट के लिए। सेल्फ रिलायंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी शख्स की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सेल्फ रिलायंट पर्सन जो है वो इंसिस्ट करता है अपनी थॉट्स पर, और वो दूसरे लोगों को इमिटेट नहीं करता, उनकी नकल नहीं करता। वो जो बोरोड टैलेंट होता है, दूसरों से लिया गया जो टैलेंट होता है, वो उस पर बिलीव नहीं करता। आ, वो अपनी परसेप्शन के साथ जो है वो लोगों के सामने आता है, अपने आप को कल्टीवेट करता है, अपना एक्सपीरियंस खुद गेन करता है, और वो अचीव करता है ग्रेट एक्सपीरियंस। हम जैसे सब के सब लोग जानते हैं शेक्सपियर को, वॉशिंगटन को, बेकन को, न्यूटन को,
लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनके मास्टर्स या इनके जो उस्ताद थे वो कौन थे। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता क्योंकि ये जितने भी जो लोग थे, इन्होंने इमिटेट नहीं किया, इन्होंने कॉपी नहीं किया, बल्कि इन्होंने जो इनके अपनी जो पर्सनल ट्रेड्स जो थी वो ये लोगों के सामने लेकर आए। ये सब के सब लोग सेल्फ रिलायंट थे। ओके, एंड लाइक देम वी शुड ऑल्सो लिसन टू आवर हार्ट्स, और हमें भी इनकी तरह अपने दिल की सुननी चाहिए, और हमें जो है वो अपने क्रिएटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मार्क ऑफ जीनियस अकॉर्डिंग टू द ऑथर? मार्क ऑफ जीनियस क्या है राइटर के मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हर वो शख्स जो है जो बिलीव करता है अपने थॉट्स पर, वो जीनियस है। वो बिलीव करता है कि वो सच्चा है, और उसके प्राइवेट हार्ट में जो भी उसके जो थॉट्स या उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वही ठीक हैं। एक जीनियस जो शख्स होता है वो बात करता है अपने हिडन कॉन्विक्शन के बारे में। कॉन्विक्शन का मतलब होता है पुख्तगी के बारे में। एंड हिज इनमोस्ट, और जो उसका इनमोस्ट जो होता है, जो उसके दिमाग में, जो उसके दिल में चल रहा होता है, वो उसका आउटमोस्ट बन जाता है। मतलब जब वो अपने थॉट्स दूसरे लोगों के सामने लाता है तो वो दुनिया में मकबूल हो जाते हैं वो उसके थॉट्स। ही परसिस्टेड, वो इस बात पर परसिस्ट करता है दैट हिज ओन थॉट्स, के उसके थॉट्स जो हैं वो बेहतर हैं दूसरे जितने भी जो बार्ड्स हैं, जितने भी जो शायर गुजरे हैं, या जितने भी जो सेजेस, जो इंटेलिजेंट लोग गुजरे हैं, उन तमाम लोगों से उसके थॉट्स बेहतर हैं। जीनियस कोई भी जो होता है वो अपने थॉट्स को कभी भी रिजेक्ट नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता है कि कल जो है वो सेम थॉट लेकर जो है वो कोई दूसरा शख्स जब अपने थॉट्स, उसके थॉट्स जब कोई दूसरा शख्स जो है वो लोगों के सामने एक्सप्रेस करेगा, तो उस शख्स को जो है वो रिपेंट होना पड़ेगा, अशेम्ड होना पड़ेगा, यानी कि उसको शर्मिंदगी का एहसास होगा, और वो पछताएगा, रिपेंट होगा वो, कि ये थॉट तो उसके अपने थे, लेकिन कोई दूसरा शख्स जो है वो उस शख्स ने उसके थॉट्स को एक्सप्रेस किया। तो इस बात से हमें ये बात पता चलती है कि आपके अंदर अगर कोई भी टैलेंट है, जो टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, आप अपने उस टैलेंट को लोगों के सामने लेकर आएं, क्योंकि कल वही टैलेंट अगर कोई दूसरा शख्स ले आया तो आपको अफसोस होगा कि वो तो आपका पर्सनल टैलेंट था, लेकिन वो कोई और शख्स उसने उसको एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन डज नॉट वैल्यू हिज ओन क्वालिटीज़? क्या होता है कि जब कोई भी शख्स अपनी क्वालिटीज़ को वैल्यू नहीं करता? जब इंसान अपनी क्वालिटीज़ को वैल्यू नहीं करता तो वो पैरालाइज्ड हो जाता है, मफलूज हो जाता है, वो प्रॉम्प्ट डिसीजंस या फॉरेन डिसीजंस नहीं ले सकता, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि डिसीजन लेते वक्त जो ऑल्टरनेट्स हैं, कि चार पांच या जो भी ऑल्टरनेट्स हैं जिसमें से किसी एक ऑल्टरनेट को चॉइस करके डिसीजन लिया जाता है, वो अपने लिए ऑल्टरनेट्स ही फाइंड नहीं कर सकता। वो अपने माइंड को तकलीफ़ नहीं देता, जहमत नहीं देता, बॉदर नहीं करता। उसके दिल में ये एक फ़ियर होता है, एक खौफ होता है सोसाइटी का, कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसके एक्शंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं ट्रेडिशनल ट्रेंड्स जो सोसाइटी के हैं उस पर, और जो ट्रेडिशनल जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनके मुताबिक। वो फिर सरेंडर कर देता है अपने आप को, क्योंकि वो ये सोचता है कि लोग जो हैं वो ठीक हैं बल्कि वो खुद गलत है, और उसकी पर्सनालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती है, वो हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लेता है, वो अपनी तमाम कैपेबिलिटीज़ को खो देता है। ठीक है, और वो दूसरे लोगों को परसुएड नहीं कर सकता, अपनी बात मनवा नहीं सकता, और वो दूसरे लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकता अपने थॉट से, अपने रीज़न से, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज द ऑथर एम्फसाइज ऑन डेवलपिंग वंस ओन इंडिविजुअलिटी? राइटर क्यों कहता है कि इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी जो है, उसकी अपनी जो शख्सियत है, इनफरादियत जो है, उसको हाईलाइट करना चाहिए? ठीक है, राइटर एम्फेसाइज करता है कि अपनी इंडिविजुअलिटी जो है, इनफरादियत जो है, हर एक शख्स की जो एक इनफरादी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि कोई भी शख्स जो है वो इमिटेट नहीं करे, कोई भी शख्स जो है वो दूसरे लोगों को कॉपी ना करे। ठीक है, क्योंकि वो उसे नफ़रत है इमिटेशन से, और वो कहता है कि इमिटेशन इज़ अ सुसाइड। इमिटेट कर लिया अगर आपने किसी को तो समझ लीजिए कि ये आपने सुसाइड कर ली। इमिटेशन ये वो क्वालिटी है जो बंदरों में होती है। बंदर के सामने अगर कोई शख्स सिगरेट पिए तो बंदर सिगरेट लेता है और वो सिगरेट पीनी शुरू कर देता है। तो बंदरों की क्वालिटीज़ होती है कि वो इमिटेट करते हैं। इंसानों के ट्रेड्स में ये जो है वो इमिटेशन नहीं होनी चाहिए।
वो बंदा जो होते हैं सिर्फ कॉपी करते हैं बगैर थिंकिंग के। अल्लाह ताला ने एक शार्प ब्रेन दिया है हर एक इंडिविजुअल को, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो अपने उस शार्प ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेम रास्ते पर चल रहे होते हैं जिस रास्ते पर ऑलरेडी बहुत से लोग जो है वो चल चुके होते हैं। एमर्सन ये चाहते हैं कि हर एक शख्स जो है वो अपने रिमार्केबल कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करे, उसको अंडरस्टैंड करे, ताकि जो है वो ग्रेट लोग जो हैं वो इस दुनिया में पैदा हों, शेक्सपियर, बेकन, वॉशिंगटन, न्यूटन और फ्रैंकलिन की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई भी शख्स किस तरह से जो है वो खुश हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर कोई भी शख्स खुश हो सकता है और वो रिलीव्ड, मुतमईन हो सकता है कि जब वो अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने दिल की बात सुने और अपने दिल से किसी भी काम को वो करे, अपना पूरा जो है वो बेस्ट दे, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करने में वो इमिटेट नहीं करे, ठीक है। बट व्हेन ही कैन नॉट डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, लेकिन जब वो कोई ऐसा काम करता है जो वो नहीं करना चाहता तो फिर वो अनहैप्पी हो जाता है और उसके दिल को जो है वो अमन या पीस या कंटेंट नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आई मस्ट डू इज़ ऑल दैट कंसर्न्स मी। जो मैं करता हूँ उसका ताल्लुक मुझसे होना चाहिए, नॉट व्हाट द पीपल थिंक। इस बात से नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। क्या आप इस एग्रीमेंट से इत्तेफाक करते हैं? आंसर है इसका यस। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली अग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने जो कहा, एक्चुअली यही जो है वो सेंट्रल आइडिया है इस ऐसे का, कि इमिटेशन, दूसरे लोगों को कॉपी करना, इससे स्पॉइल हो जाती है आपकी इनोवेशन। आपके अंदर जो एक इनोवेशन है या क्रिएटिविटी जो है आपकी पर्सनालिटी की, वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि आप दूसरे लोगों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ये वो क्वालिटी है जो मंकीज़ में होती है, और दूसरे लोगों को जो है वो इमिटेट करना बगैर कुछ सोचे हुए कि वो सही है या गलत है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। कोई भी सेल्फ रिलायंट पर्सन जो होता है वो डिसाइड करता है और अपनी डायरेक्शंस और अपनी डिटर्मिनेशंस का जो है वो अंदाज़ा खुद लगाता है, और वो कभी भी इमिटेट या कॉपी नहीं करता, और वो डायरेक्शंस दूसरे लोगों से नहीं लेता जो दूसरे लोग सक्सेसफुल होते हैं उनसे, या उनके रास्ते पर नहीं चलता, अपने रास्ते का इंतखाब खुद करता है। किस तरह का चेंज जो है वो सोसाइटी में होता है ऑथर के मुताबिक? ऑथर के मुताबिक सोसाइटी जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती, एडवांस नहीं होती, इफ़ इट गेन्स वेरी फास्ट ऑन वन हैंड। अगर एक तरफ से सोसाइटी कुछ गेन कर रही होती है तो दूसरी तरफ से रिसीड्स कर रही होती है, बहुत कुछ खो भी रही होती है। सोसाइटी मुस्तकिल चेंज होती रहती है। सोसाइटी अगर सिविलाइज्ड है, तहजीब याफ्ता है, महज़्ज़ब है, तो वो बारबेरस भी है। बारबेरस का मतलब होता है जाहिल भी है, जहालत भी सोसाइटी में आपको मिलेगी, ठीक है। सोसाइटी अगर रिलीजियस है तो सोसाइटी अमीर भी है, सोसाइटी साइंटिफिक है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी में तब्दीली आती रहती है, बट दिस चेंज इज़ नॉट फॉर बेटर। लेकिन ये जो तब्दीली है ये अच्छाई के लिए नहीं होती। हर वो चीज़ अगर जो सोसाइटी हमें देती है उसके अगेंस्ट सोसाइटी कुछ चीज़ ले भी लेती है। अगर एक तरफ देखा जाए सोसाइटी जो है वो नए आर्ट्स लोगों में ला रही होती है या आ रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पुरानी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, कदीम रिवायतें जो हैं, वो हम खो भी देते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू यू रिलेट द मैसेज ऑफ एसे टू योर लाइफ। आप इसका जो मैसेज है इस पोम का, इसको अपनी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये जो ऐसे है ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हमारी ज़िंदगी से। ये हमें लेसन देता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसे अपनी हिडन कॉन्विक्शंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसे अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। उसे ब्लाइंड फेथ को अवॉइड करना चाहिए। जो दूसरे लोग सोचते हैं उसके मुताबिक उसे नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने पर्सनल थॉट्स को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पर्सनल थॉट्स जो हैं वो ठीक हों, क्योंकि सेम अगर हम अपने पर्सनल थॉट्स को रिजेक्ट कर देते हैं और सेम थॉट जब कोई दूसरा शख्स लोगों के सामने जाहिर करता है तो उस वक्त हमें पछतावा होता है कि ये थॉट तो हमारे थे लेकिन किसी दूसरे ने इसको हाईलाइट कर दिया।
ये जो ऐसे है ये हमें सजेस्ट करता है कि हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए बल्कि अपने एक्सपीरियंस को कल्टीवेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। ब्रीफ समरी इसकी बयान कीजिए। इसमें एक एक दो दो लाइनों में तकरीबन पूरा चैप्टर ही जो है वो डिस्क्राइब किया है मैंने, गौर से सुनिएगा। सेल्फ रिलायंस जो है ये 1841 का ऐसे है जो कि अमेरिकन एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट का मतलब होता है बिलीव। ये ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है ये एक बिलीव है सोसाइटी का और इसके इंस्टीट्यूशंस का, ख़ास तौर पर जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये करप्ट करती हैं प्योरिटी को और इंडिविजुअलिटी को। ठीक है, राइटर जो ऐसा, जो भी शख्स ऐसा बिलीव रखता है वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सोसाइटी जो है ये करप्ट करती है इंसान की जो नेचुरल जो एक इंडिविजुअलिटी है, जो पर्सनालिटी है, इसको। जो शख्स भी ऐसा बिलीव रखता है वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहलाता है। तो ये जो रॉल्फ वाल्डो एमर्सन हैं ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे और ये फिलोसोफर थे। ठीक है, इन्होंने एम्फेसाइज किया इंडिविजुअलिज्म की इम्पोर्टेंस को एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। और इसको इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो इस बात पर बिलीव रखते हैं कि जो भी सच्ची थॉट इंसान के अंदर है उसे उसको एनालाइज करना चाहिए और अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, उसे इमिटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसे रिलेक्टेंट रहना चाहिए। रिलेक्टेंट का मतलब बाज रहना चाहिए दूसरे लोगों को कॉपी करने से। वो ये कहते हैं कि इमिटेशन सुसाइड है और सोसाइटी जो है वो कभी भी बढ़ती नहीं है। अगर सोसाइटी जो है वो कुछ चीज़ें देती है तो कुछ चीज़ें वो ले भी लेती है। सोसाइटी मुस्तकिल चेंज होती रहती है। वो ये भी कहते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो जब वो सिविलाइज हो जाता है और वो लग्जरियस लाइफ उसके पास होती है, वो हो जाता है, बट एट द सेम टाइम लेकिन उसी वक्त ही हैज़ लॉस्ट हिज प्रिमिटिव ट्रेड्स। लेकिन वो अपनी जो कदीमी जो ट्रेड्स हैं वो साथ ही साथ उनको भी खो देता है। ठीक है, ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस आपकी इंडिविजुअलिटी और आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी है। तो आपको, मुझे, हम सबको चाहिए कि हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें और हम सबको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, दूसरे लोगों को कॉपी नहीं करना चाहिए बल्कि अपने ध्यान से सोचना चाहिए क्या ठीक है और क्या गलत, और जो आपको ठीक लगे, लेकिन वो एक रिसर्च के बाद। ऐसे नहीं है कि किसी गलत थॉट को आपने अपना लिया, नहीं, बल्कि एक रिसर्च करने के बाद, सोच विचार के बाद फिर आपको उस थॉट को अपना प्रिंसिपल बना लेना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।